गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है विकास रहेजा और मैं आपका वेलकम करता हूं आज एक्सपो स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा हमने शार्प वाटर प्योरीफायर के बारे में बात की, जहां पे मेरे साथ मिस्टर शुभेंदु मजूमदार थे, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेस्टीज शार्प वाटर प्योरीफायर के बेनिफिट्स बताए और कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस का जवाब दिया जो हमें पता होने चाहिए या जो मार्केट में लोगों के थ्रू हमें मिलते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसकी सर्विसेज का बेहतरीन होना भी जरूरी है। सो आज का जो प्रोग्राम है वो है हमारे शार्प वाटर प्योरीफायर सर्विसेज को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, हमारे लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम उससे रिलेटेड ही है और आज के इस प्रोग्राम को करने के लिए मेरे साथ शार्प कंपनी से डायरेक्टली नेशनल सर्विस मैनेजर मिस्टर अनवर अहमद जी हैं, जिससे हम जानेंगे कि वाटर प्योरीफायर के आफ्टर सेल प्रोसेसेस क्या होते हैं, वैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और वो ऐसे कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस भी हम उनसे जरूर पूछेंगे जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में आते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा मिस्टर अनवर अहमद का। सो मैं मिस्टर अनवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें वेस्टीज वाटर प्योरीफायर के कुछ सर्विसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में हमें जरूर बताएं। सर, थैंक यू मिस्टर विकास। आज हम बात करेंगे वाटर प्योरीफायर, शार्प वेस्टेज वाटर प्योरीफायर के सर्विस के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, और जब आप कुछ समय बाद यूज़ करते हैं फिर उसमें कुछ सर्विस की आवश्यकता होती है तो कैसे अवेल करना है, कैसे आपको सर्विस मिलेगी, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। शार्प वेस्टेज वाटर प्योरीफायर जब आप परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसमें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलेशन के लिए या किसी भी प्रकार के रिपेयर के लिए, जब उसको किसी प्रकार का आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसमें रिपेयर कॉल करने के लिए आपको सिंपली, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। 1800-425-4322 ये नंबर है हमारा टोल फ्री का, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आप टोल फ्री नंबर का यूज़ कर सकते हैं। आप मिस कॉल सर्विस का नंबर प्रयोग कर सकते हैं। मिस कॉल सर्विस बहुत ही इजी सर्विस है। आप सिर्फ उस नंबर पे मिस कॉल करेंगे और विद इन 2 आवर्स आपको कॉल बैक किया जाएगा। 90 to 95% कस्टमर्स को हम विद इन 2 आवर्स कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अगर इन दोनों के अलावा अगर आप ईमेल फैमिलियर हैं, ईमेल के द्वारा भी हमें लिख सकते हैं किसी भी प्रकार की इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, किसी भी प्रकार के रिपेयर कॉल या सर्विस कॉल बुक करने के लिए। जब आप इन तीनों माध्यम के द्वारा हम तक पहुंचेंगे और हमें अपनी डिटेल्स बताएंगे, फिर आपको एक बुकिंग आईडी जनरेट करके दी जाएगी और फिर एज़ पर योर एरिया, एज़ पर योर लोकेशन आपको टाइमली सर्विस दी जाएगी। हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको टाइमली सर्विस मिले, लेकिन उसके लिए कॉल का बुक करना सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर में ही बुक करना चाहिए। शार्प के जो कॉल सेंटर है, टोल फ्री नंबर के द्वारा, मिस्ड कॉल सर्विस के द्वारा या फिर ईमेल आईडी के द्वारा शार्प के कस्टमर केयर में कॉल्स को बुक करना ही बहुत ही ज़रूरी है, राइट। कहीं और बुक करेंगे, कहीं और किसी और से बात करने पर वो समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए आप प्लीज़ शार्प के कस्टमर केयर को कॉल करके या मिस्ड कॉल सर्विस का प्रयोग करके या ईमेल द्वारा हमें बताकर आप अपनी कॉल आईडी जनरेट करवा सकते हैं, चाहे इंस्टॉलेशन या रिपेयर कॉल के लिए। जब आप इंस्टॉलेशन कॉल या रिपेयर कॉल बुक करते हैं उस पर क्या होता है, एक्चुअली आपको ये जानना, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हम उसको क्लोज करते हैं, कैसे हम आपको सर्विस देते हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं और आपको कॉल आईडी एक दे दी जाती है, बुकिंग आईडी जनरेट करके आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हम आपको आपकी बुकिंग आईडी बताते हैं, शेयर करते हैं, राइट। आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा जो कि हमारी बुकिंग आईडी, आपकी बुकिंग आईडी होती है। और अब आप जब भी किसी से इस कॉल के लिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कॉल आईडी का रेफरेंस आप दे सकते हैं। उस कॉल आईडी के द्वारा आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास पर्याप्त होती है। आपको टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है बुकिंग आईडी के लिए, फिर जो हमारा उस एरिया के ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स हैं, जो सर्विस पार्टनर्स हैं, जो हमारे सर्विस टीम है उस एरिया की, वो आपको कॉल बैक करती है, कॉल करती है
और एक अपॉइंटमेंट बुक करती है। अपॉइंटमेंट बुक करती है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी। जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो, जो समय आपके लिए अनुकूल हो, उसके अकॉर्डिंग मीटिंग बुक की जाती है और अकॉर्डिंग टू जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है उस समय पे टेक्नीशियन आपके घर पे, आपके स्थान पे विजिट करता है और विजिट करने के बाद आपकी मशीन को अगर इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन करेगा और अगर रिपेयर है तो रिपेयर करेगा। इंस्टॉलेशन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, बिफोर इंस्टॉलेशन कुछ पॉइंट्स ज़रूरी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए मैं अगली स्लाइड में आपसे बात करूँगा। एक बेसिक प्रोसेस में आपको एक फ्लो समझा रहा हूँ कि क्या होता है जब आप कॉल बुक करते हैं। तो कस्टमर टेक्नीशियन ने आपके साइट पे विजिट किया, सर्विस टेक्नीशियन ने आपकी साइट पे विजिट किया, मशीन को इंस्टॉल करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट को चेक किया और फिर उसको यूनिट को इंस्टॉल करता है और फिर आपको उसके बारे में बताता है, डेमो करता है, क्या यूजेस है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है। और अगर कोई रिपेयर कॉल है, अगर आपके यूनिट में कोई पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उसमें कुछ समस्या आ रही है, तो यूनिट को थोरोली चेक करने के बाद जो भी फिल्टर्स या कोई पार्ट्स अगर ख़राब निकलता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स विद इन वारंटी अवधि में फ्री ऑफ कॉस्ट बदले जाते हैं और फिल्टर कार्ट्रिजेस की अगर उसमें कोई समस्या है, उसमें कोई ब्लॉकेज है तो उसको रिप्लेस करना होता है, जो कि चार्जेबल बेसिस पे होता है और वो मैं आपको अगले स्लाइड में उसकी सारी जानकारी दूंगा। जब आपकी कॉल कंप्लीट हो जाती है फिर वो सिस्टम में अपडेट होता है। जब कॉल क्लोज होता है उस समय भी आपको एक मैसेज प्राप्त होता है, कॉल क्लोजर मैसेज, राइट। उसमें अगर और उसमें एक नंबर भी दिया जाता है। अगर आपको उस कॉल क्लोजर से संतुष्ट नहीं है तो आप हमें उस कॉल पे कॉल करके और उस नंबर पे कॉल करके बता भी सकते हैं। दूसरा, जब कॉल कंप्लीट होती है तो हेड ऑफिस में फाइनल क्लोजर के लिए हेड ऑफिस में आती है। हेड ऑफिस में फाइनल क्लोजर कैसे हम करते हैं, कस्टमर को पहले हम कॉल करते हैं, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे हम कॉल करते हैं। बट ऐसा देखा गया है कि मोस्टली केसेस में कॉल्स को ग्राहक द्वारा, यूजर द्वारा पिक नहीं किया जाता है, तो हम एक्चुअल फीडबैक लेने में असमर्थ होते हैं ऐसे केसेस में। कुछ केसेस में 30 to 40% कस्टमर ही हमें रिवर्ट करते हैं और फीडबैक देते हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टमर फीडबैक नहीं देते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज़ आप हमें फीडबैक दें और जो भी आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमसे शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, आपको सर्विस लेने में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो हमें उस कॉल पे आप बता सकते हैं और हमें हमारी सर्विस को रेट भी कर सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है कॉल फ्लो का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूं तो इंस्टॉलेशन में क्या ज़रूरी है, किसी भी वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से किस किस बातों का ध्यान रखना है और क्या होना चाहिए कस्टमर साइड पे, ग्राहक साइड पे, राइट। ग्राहक साइड पे सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं पीपीटी में दिखाया गया है, कि जो पानी की टंकी है, जो वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक की हाइट जहां पे भी आप वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट, जहां पे भी आप वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल कर रहे हैं उस हाइट से वाटर टैंक की हाइट 15 फीट होना चाहिए। मिनिमम 15 फीट जरूरी है, राइट। 15 फीट की हाइट जरूरी है आपके वाटर प्यूरिफायर जहां पे आप इंस्टॉल कर रहे हो वहां से, और वाटर टैंक की हाइट 15 फीट होनी चाहिए। अगर ये हाइट नहीं होगी फिर उस केस में क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर वाटर प्यूरिफायर को चलाने के लिए आवश्यक होता है वो नहीं मिलता है। अगर पानी का प्रेशर ठीक नहीं होगा, वाटर प्यूरिफायर पूरी तरह से सही ढंग से काम नहीं करेगा, आपको वो परफॉर्मेंस उस वाटर प्यूरिफायर से नहीं मिलेगी। उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर वाटर टैंक की हाइट को नहीं बढ़ाया जा सकता और फिर भी आप वाटर प्यूरिफायर यूज करना चाहते हैं, उसके लिए एक आपको एक्सटर्नल बूस्टर पंप की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल बूस्टर पंप आपको परचेज करना होगा बिफोर इंस्टॉलेशन, उसके बाद ही इंस्टॉलेशन को कंप्लीट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर सपोज करें आप ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं जो 10th फ्लोर 15th फ्लोर ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं और आपके रॉ वाटर टैंक की हाइट मोर देन 75 फीट है, वहाँ पे क्या किया जाएगा? वहाँ पे जनरली बिल्डिंग में PRV का इस्तेमाल किया जाता है। PRV एक यंत्र होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, जो हमारे इनलेट वाटर फ्लो के
प्रेशर को कम करता है। इनलेट वाटर फ्लो के प्रेशर को कम करके ही हम वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बिल्डिंग की हाइट अधिक है, 75 फीट से अधिक है, जहाँ पे आप वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करना चाहते हैं और जहाँ पे आपके वाटर टैंक रखा है, इन दोनों का हाइट अगर 75 फीट से अधिक है, उस केस में आपको पीआरवी इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी, तभी आप इस वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से इन दोनों पॉइंट जो हमने बताया अभी कि मिनिमम 15 फीट, मैक्सिमम 75 फीट, मिनिमम होने पर एक बूस्टर पंप और मैक्सिमम मोर देन 75 फीट होने पर एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ उस स्थान पे वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल ना करें जहां पे पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, वो वहां पे मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है वाटर प्यूरिफायर के साथ एक एडिशनल प्री फिल्टर का लगाना। राइट, हम सभी इंस्टॉलेशन में रिकमेंड करते हैं, हम अपने ग्राहकों को रिकमेंड करते हैं कि इसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए एक एडिशनल प्री फिल्टर रिकमेंड करते हैं। एडिशनल प्री फिल्टर, शार्प का एडिशनल प्री फिल्टर अवेलेबल है, जिसकी जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 1100 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़। उस प्री फिल्टर्स के बेनिफिट क्या है, मैं क्यों रिकमेंड करते हैं? वो प्री फिल्टर आपके जो रॉ वाटर है उसमें जितनी भी फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ हैं, फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ मीन्स धूल, मिट्टी, रेत, बालू, उसको वाटर प्यूरिफायर के अंदर जाने से रोकता है, वो बाहर ही रोक लेता है। राइट, एक एडिशनल फिल्टर है वो। उससे अंदर के जो फिल्टर्स हैं उसकी लाइफ, उसकी क्षमता बढ़ती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। राइट, और एक बाहर एडिशनल प्री फिल्टर इंस्टॉल करके आप एक जो इनसाइड के 4 फिल्टर्स हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। राइट, तो एडिशनल प्री फिल्टर शार्प के द्वारा उपलब्ध है। 1100 रुपये कॉस्ट है इसका, शार्प एडिशनल प्री सेडिमेंट फिल्टर का, और इसका इस्तेमाल आवश्यक है। मैं रिकमेंड करूंगा सभी लोगों से कि आप वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन के समय ही इसको परचेज करें और इस्तेमाल करें। अब इसके मेंटेनेंस, एक प्री सेडिमेंट फिल्टर की मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस बहुत ही ईजी है, जो आपके द्वारा भी किया जा सकता है। कोई भी यूज़र, उपभोक्ता, कोई भी ग्राहक इसको खुद से ही खोलकर, ओपन करके, जो इसके साथ एक स्पैनर चाबी दी जाती है, उसके द्वारा खोलकर और उसको जो उसके अंदर के कार्ट्रिजेस हैं, जो फिल्टर है, उसको साफ पानी से क्लीन कर सकता है। राइट, वो मैं आपको अगली स्लाइड में एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें 3 टाइप के फिल्टर्स दिखाए गए हैं। एक फिल्टर्स जिसको कुछ समय यूज किया गया और हल्का ब्राउनिश कलर का आप देख पा रहे हैं, उस ब्राउनिश कलर के फिल्टर्स को आप प्लेन फ्रेश वाटर से क्लीन कर सकते हैं और दोबारा यूज कर सकते हैं। करना क्या है, आपको प्री फिल्टर हाउसिंग को एक चाबी की मदद से, जो कि आपको यूनिट के साथ दी जाती है, उससे खोलना है और उसको देखना है, उसको पानी से क्लीन करना है। अगर वो क्लीन होता है और साफ है तो फिर से दोबारा आप उसको रीयूज कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो 2 और फिल्टर दिखाए गए हैं, एक बिल्कुल न्यू फिल्टर की कंडीशन दिखाई गई है जो कि पूरी तरह से बिल्कुल सफ़ेद है, और दूसरा फिल्टर जो उसके साथ ही फिल्टर्स दिखाया जा रहा है जो पूरी तरह से यूज हो चुका है, पूरी तरह से बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है। इस फिल्टर्स को साफ करके दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता। अब आवश्यकता है इसको बदलने की, ये समय है इसको बदलने का, और इसको बदलने के लिए एक प्री फिल्टर कार्ट्रिजेस की आवश्यकता होती है। वो भी शार्प के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके प्राइस मात्र 300 रुपीज़ है। राइट, वो आप हमारे सर्विस, जो भी ऑथोराइज सर्विस पार्टनर्स है, उनसे ले सकते हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे प्री फिल्टर हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उसका मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले हमें वहाँ के वाटर के TDS को भी जानना ज़रूरी है। हमारा वाटर प्यूरिफायर
जो शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर है वो अप टू 2500 ppm TDS तक काम करता है, बहुत अच्छी तरह करता है, अप टू 2500 ppm। कुछ जगहों पे TDS की जो मात्रा होती है वो 2500 से अधिक होती है। हम ये रिकमेंड करते हैं, हम ये सजेस्ट करते हैं और बताना चाहते हैं कि ऐसी जगहों पे शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली एक स्पेशल फिल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्पेशल वाटर प्यूरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी जो हाई TDS रेंज को कैटर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले रॉ वाटर के TDS की जानकारी भी ले लें कि वो 2500 से कम होनी चाहिए। 2500 से अधिक होने पर शार्प वाटर वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो TDS की जहाँ तक बात आती है तो लो TDS की जो मानक है, जो WHO एंड BIS की जो मानक हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम TDS रेंज को बताया गया है। एज पर WHO गाइडलाइन अप टू 300 TDS हम इजीली पी सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और एज पर BIS की जो गाइडलाइंस है अप टू 500 TDS का पानी हम पी सकते हैं। तो लोअर साइड कहीं भी डिसाइड नहीं किया गया है, लोअर साइड को कहीं भी बताया नहीं गया है। तो आप जब भी वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करें, कृपया एक बार वहाँ के TDS के बारे में भी जानकारी लें कि वो 2500 से कम होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ छोटी छोटी है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि वहाँ जहाँ पे भी हम वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने से पहले वहाँ पे हमें एक पावर का पॉइंट चाहिए। 5 एम्पियर 6 एम्पियर का जो पावर सॉकेट होता है, पावर का पॉइंट चाहिए होता है विद इन 2 मीटर वाटर प्यूरिफायर के पास, जिससे कि हम वाटर प्यूरिफायर को पावर दे सकें। दूसरा, स्पेस एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वाटर प्यूरिफायर में एक एडिशनल एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक टैंक लगाया गया है। तो एक मेन यूनिट, उसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए। दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक टैंक, उसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए। तीसरा, फॉसेट जो प्योर वाटर का टैप है जिससे कि आप प्योर वाटर ले सकते हैं, उसको लगाने के लिए भी जगह चाहिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वाटर प्यूरिफायर को अंडर द सिंक यूज़ करें, मीन्स सिंक के नीचे यूज़ करें। वॉल माउंट भी कर सकते हैं, काउंटर टॉप भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इसे अंडर द सिंक यूज़ करें, इस्तेमाल करें। ड्यूटी साइकिल की बात, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूटी साइकिल कितना है। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि ये वाटर प्यूरिफायर, शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर एक दिन में मैक्सिमम कितने लीटर वाटर को प्यूरिफाई कर सकता है, कितना शुद्ध पानी हमें दे सकता है। प्रतिदिन इसकी जो क्षमता है वो 40 लीटर्स पर डे की है। मैक्सिमम कैपेसिटी इज 40 लीटर्स पर डे, जो कि एक बहुत बड़े परिवार के लिए एनफ है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। 40 लीटर प्रतिदिन बहुत ही अधिक होता है। एक नॉर्मल परिवार के लिए 15 to 20 लीटर्स की आवश्यकता होती है, बट ये मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल है, इसे आप रोज़ नहीं ले सकते, राइट। रोज़ 40 लीटर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो फिल्टर कार्ट्रिजेस, जो भी फिल्टर पार्ट्स हैं, वो जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है, राइट। तो ये डोमेस्टिक मॉडल है, एक फैमिली पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो ड्यूटी साइकिल इसका मैक्सिमम 40 लीटर्स है। आप इसका इस्तेमाल अपने परिवार के लिए, एक बड़ा परिवार, छोटा परिवार, सभी के लिए कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बिफोर इंस्टॉलेशन इन सब चीज़ों को हमें एक बार आश्वस्त करना चाहिए, उसके बाद ही वाटर प्यूरिफायर हमें इंस्टॉल करना चाहिए। अब आई फिल्टर्स की बात, राइट। फिल्टर कार्ट्रिजेस की लाइफ क्या है। फिल्टर हम जब यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफायर, इसमें कुछ कार्ट्रिजेस लगाए गए हैं। कार्ट्रिजेस का मतलब आप यूँ समझिए, जैसे हम आप पेन तो हर कोई यूज़ करता है, पेन तो हर कोई, कलम तो हम सभी यूज़ करते हैं। पेन के अंदर एक पेन की बॉडी होती है और एक पेन के अंदर उसका रिफिल कार्ट्रिजेस होता है। जब हम नया पेन लेकर आते हैं उसके अंदर रिफिल कार्ट्रिजेस ऑलरेडी लगा होता है। जब आप कुछ समय उसको प्रयोग करते हैं, कुछ समय यूज़ करते हैं, चाहे वो फाउंटेन पेन हो, इंक पेन हो, चाहे वो बॉल पेन हो, तो उस कुछ समय के बाद हमें उसके कार्ट्रिजेस को बदलना पड़ता है, जिसको हम रिफिल भी बोलते हैं, कुछ लोग कार्ट्रिजेस भी बोलते हैं। उसको हमें बदलने की आवश्यकता होती है। सेम वाटर प्यूरिफायर भी वैसे ही है। जब आप वाटर प्यूरिफायर नया लाते हैं, उसके अंदर रिफिल
कार्ट्रिजेस ऑलरेडी लगा होता है। अब आप कुछ समय उसको प्रयोग करेंगे, प्योर वाटर लेंगे, उसके बाद आपको उसके कार्ट्रिजेस को बदलने की आवश्यकता होगी। जो एक स्टैंडर्ड लाइफ है, जैसे किसी एक पेन जो हम परचेज करते हैं उसमें कुछ 1 किलोमीटर या कुछ 1 मीटर की उसका लाइफ बताई जाती है, सेम वाटर प्यूरिफायर में जो 4 फिल्टर्स लगे हैं, जो इंपॉर्टेंट फिल्टर्स लगे हैं, उसकी लाइफ क्या है। तो जो मैं पहले फिल्टर की बात करूं, पीपी फिल्टर की लाइफ जो एक एवरेज लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ है, वो 3 to 6 मंथ है। 3 to 6 मंथ। अब आप कहेंगे 3 to 6 मंथ क्यों है, मीन्स 3 से लेकर 6 मंथ क्यों है। फिल्टर कार्ट्रिजेस की लाइफ पानी की गुणवत्ता और पानी की क्वांटिटी मीन्स मात्रा पे डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पर डे कंज्यूम करते हैं, कितना पानी उस फिल्टर कार्ट्रिजेस से प्योर होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका लाइफ घटता और बढ़ता है। और अगर पानी की क्वालिटी बहुत अधिक खराब है, पुअर है, उस केस में भी पानी के जो फिल्टर कार्ट्रिजेस लगे हैं उसकी लाइफ घटेगी और बढ़ेगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फिल्टर कार्ट्रिजेस जो लगे हैं उसकी लाइफ सभी जगहों पे समान नहीं होगी, राइट। कहीं पे आपको मोर देन 6 मंथ भी मिल सकता है, कहीं पे आपको लेस देन 3 मंथ भी मिल सकता है। पानी की गुणवत्ता पे और पानी की मात्रा पे, क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सेम सीबी फिल्टर, नेक्स्ट फिल्टर जो सीबी फिल्टर है उसकी लाइफ 6 to 8 मंथ्स बताई गई है, स्टैंडर्ड लाइफ है, लेकिन इसकी भी लाइफ घट और बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू वाटर क्वालिटी और वाटर क्वांटिटी। नेक्स्ट फिल्टर इज आरओ डिस्ट्रप्टर। उसकी लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ 1 ईयर है और आरओ मेम्ब्रेन जो है उसकी लाइफ अप टू 2 ईयर्स है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी प्यूरिफाई करते हैं पर डे और आपके रॉ वाटर जो आपका पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है। इन 2 कारणों से फिल्टर कार्ट्रिजेस की लाइफ घटती और बढ़ती है। इसलिए यह आपको क्लियर होना चाहिए कि सभी वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर कार्ट्रिजेस की लाइफ एक जैसी, एक समान नहीं होगी। कोई वाटर प्यूरिफायर इससे अधिक भी लाइफ दे सकता है फिल्टर कार्ट्रिजेस, और कोई किसी वाटर प्यूरिफायर का फिल्टर कार्ट्रिजेस इससे कम भी परफॉर्मेंस कर सकता है। फिल्टर कार्ट्रिजेस की कोई वारंटी नहीं होती है। प्रोडक्ट की वारंटी 1 ईयर है। प्रोडक्ट वारंटी में फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री सर्विस, मींस इंजीनियर की जो भी विजिट चार्जेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वाटर प्यूरिफायर के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी पीरियड के अंदर, वारंटी अवधि के अंदर बदले जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। फिल्टर कार्ट्रिजेस चार्जेबल ही है, और आप फिल्टर कार्ट्रिजेस या तो हमारे ग्राहक जो भी कस्टमर केयर, जो भी हमारे सर्विस सेंटर, जो हमारे सर्विस पार्टनर के टेक्नीशियन विजिट करते हैं उनके द्वारा ले सकते हैं, या फिर आप वेस्टिज के ऑनलाइन पोर्टल से भी ले सकते हैं, वेस्टिज के ब्रांचेस से भी ले सकते हैं। 2 माध्यम है, या तो हमारे सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से आप फिल्टर कार्ट्रिजेस ले सकते हैं, या वेस्टिज पोर्टल से या वेस्टिज के ब्रांच से ये उपलब्ध है। सभी चारों फिल्टर आपको वेस्टिज के ब्रांच द्वारा भी उपलब्ध रहेगा, और हमारे सर्विस पार्टनर्स जो भी ऑथोराइज सर्विस पार्टनर्स हैं उनके द्वारा भी उपलब्ध रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जो फिल्टर कार्ट्रिजेस है वो वारंटी में कवर्ड नहीं होता है। सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वारंटी में कवर्ड हैं। इंस्टॉलेशन FOC है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सारी वारंटी विजिट जो भी विद इन वारंटी विजिट होती है, सर्विस टेक्नीशियन की विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आशा है कि मैंने आपके सभी जो भी जानकारी है, मुख्य जानकारी है, वो मैं आपको दे पाया होऊंगा। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अनवर जी का, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें शार्प वाटर प्योरीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, हमें वो बताई। वैसे तो अनवर जी ने प्रेजेंटेशन के अंदर ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर कर दी, बट फिर भी अनवर जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें पता होने चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होने चाहिए प्योरीफायर को, वाटर प्योरीफायर को लेने के बाद। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपसे आज उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन अनवर जी जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए मैं हूं और मैंने अगर शार्प वाटर प्योरीफायर परचेज किया है, तो परचेज करने के बाद
प्रोसीजर क्या है कि क्या मुझे इंस्टॉल करने के लिए कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, या मान लीजिए मैं प्योरीफायर यूज़ कर रहा हूँ, वाटर प्योरीफायर यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करने के बाद अगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और अगर मैंने कोई उसकी कंप्लेंट रजिस्टर की है तो वो सारा प्रोसेस क्या होता है, एक बार प्लीज उसके बारे में भी हमें थोड़ा कुछ बताइए। थैंक यू मिस्टर विकास। आपका क्वेश्चन है इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है, और अगर किसी ने कॉल लॉग किया है तो उसका क्या प्रोसेस है, और रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज कुछ समय के बाद अगर वाटर प्यूरिफायर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें क्या करना है। आपके साइड से, कस्टमर साइड से क्या करना है कि उनको एक कॉल लॉग करनी है, जो टोल फ्री नंबर मैंने अभी बताया है। उस टोल फ्री नंबर पे जब आप कॉल लॉग करेंगे तो सर्विस टेक्नीशियन आपको कॉल करेंगे और आपसे एक विजिट शेड्यूल करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट आपके वहाँ पे विजिट की जाएगी। और इंस्टॉलेशन चार्ज, कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ कोर्स, और विद इन वारंटी पीरियड ऑल टाइप ऑफ रिपेयर सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी रिपेयर कॉल के लिए भी कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब आप कॉल लॉग करेंगे तो सर्विस टेक्नीशियन जो विजिट करता है वो अकॉर्डिंग टू आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग करता है। सपोज अगर आप सिटी एरिया में रहते हैं तो विद इन 1 डे हम ट्राई करते हैं कि उस कॉल को कंप्लीट की जाए। और अगर आप अप कंट्री एरिया में, सपोज कोई गांव है, कोई नेटिव एरिया है, कोई विलेज एरिया है, उस केस में हमें मैक्सिमम 3 डेज का टाइम मिलता है कि हम अप टू 3 डेज आपकी कॉल को क्लोज करते हैं। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, इंस्टॉलेशन कॉल चार्जेस के लिए कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देनी पड़ती, और विद इन वारंटी रिपेयर्स के लिए भी कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर प्योरीफायर है उसके टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। वाटर प्योरीफायर की टैंक के स्टोरेज कैपेसिटी 5.5 लीटर है अप्रॉक्स, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर प्योरीफायर है। इसमें किसी भी मैनुअल हैंडलिंग की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही पानी कंज्यूम करेंगे, मींस आपके प्योर वाटर फॉसेट से पानी लेना शुरू करेंगे, वाटर प्यूरिफायर अगेन प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर देगा। इट मींस जैसे आप कंज्यूम करेंगे वैसे दोबारा रीफिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 5.5 लीटर का जो टैंक है अप्रोक्सीमेट, वो आपको हमेशा फिल मिलेगा। सपोज करिए अगर आपने 1 लीटर पानी विड्रॉ कर लिया, 1 लीटर वाटर बोतल को फिल किया और यूज किया, तो कुछ समय में 5 to 7 मिनट्स में फिर से दोबारा वो टैंक रिफिल हो जाएगा और फुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वाटर प्योरीफायर में डिस्प्ले में चेंज फिल्टर का जो ऑप्शन आता है, जो बना हुआ आता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कब फिल्टर को चेंज करना है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर प्योरीफायर में एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। उसमें आपके जो 4 फिल्टर कार्ट्रिजेस लगे हुए हैं, उन चारों फिल्टर कार्ट्रिजेस की लाइफ को दिखाया गया है। कोई भी यूजर इजीली अपने वाटर प्योरीफायर के फिल्टर की लाइफ को देख सकता है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ में कितना कंजम्पशन हो गया है। सपोज एक स्टैंडर्ड लाइफ 500 आवर्स है अगर किसी फिल्टर का, तो उसमें से कितने आवर्स कंज्यूम हो गए। आवर्स में नहीं आता, बट वो एक बार धीरे धीरे, जैसे बैटरी के बार, बैटरीज चार्जिंग के बार दिखते हैं, उस टाइप से उसकी बार धीरे धीरे घटती रहती है। आपको फिल्टर बदलने की आवश्यकता कब है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी ग्राहक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसे कब वाटर प्योरीफायर के फिल्टर कार्ट्रिजेस को बदलना चाहिए। इसके अंदर 4 फिल्टर्स लगे हैं। सभी फिल्टर की लाइफ डिफरेंट है। जैसे मैं कहूं पीपी फिल्टर जो सबसे पहला फिल्टर है, उसकी लाइफ 3 to 6 मंथ है, जैसा मैंने पहले भी बताया है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। और जो नेक्स्ट फिल्टर है सीबी फिल्टर, उसकी लाइफ 6 to 9 मंथ है। सेम आरओ वाटर प्योरीफायर, आरओ मेम्ब्रेन जो है, जो मेन पार्ट है, उसकी लाइफ अप टू 2 ईयर्स है, एंड रिसेप्टर फिल्टर अप टू 1 ईयर्स है। किसी भी फिल्टर की लाइफ उस पानी की गुणवत्ता और पानी की क्वांटिटी मींस मात्रा पे डिपेंड करती है। अगर आप पानी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिल्टर की लाइफ अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अगर पानी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस केस में भी पानी की जो फिल्टर्स कार्ट्रिजेस लगे हैं उसकी लाइफ कम हो जाएगी। आपको बदलने की आवश्यकता कब है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है।
शार्प वाटर प्यूरिफायर में आपको फिल्टर कार्ट्रिजेस बदलने की आवश्यकता तभी है जब आपको पानी मिलना बंद हो जाए, राइट। किसी भी कारण से अगर आपको पानी मिलना बंद हो जाता है, आप कॉल लॉक करेंगे। उस केस में जो भी टेक्नीशियन है वो चेक करेगा यूनिट को, और अगर किसी इलेक्ट्रिकल रीजन से वाटर प्यूरिफायर पानी नहीं दे पा रहा है, उसको फिल्टर उस पार्ट्स को रिप्लेस करके उसको वर्केबल बनाएगा। अदरवाइज अगर फिल्टर कार्ट्रिजेस ब्लॉक हो गए हैं या चौक हो गए हैं, उस केस में ही आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। सर, इसी के साथ जो मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, मैं ही उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैंने पिछले 7-8 दिनों से अगर वाटर प्योरीफायर को यूज़ नहीं किया है और अगर मैं नेक्स्ट डे उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे वैसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो मुझे लेने पड़ेंगे? राइट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों की आउटिंग होती रहती है जी। लेकिन अभी कोरोना काल में हम मूवमेंट बहुत कम है, बट फिर भी ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब कभी भी आप घर से कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और वाटर प्यूरिफायर का यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। जब भी आप घर से मोर देन वीक के लिए, एक सप्ताह से अधिक के लिए बाहर जाते हैं, उस केस में आपको वाटर प्यूरिफायर को बंद करने की आवश्यकता है। सिंपली आप 3 स्टेप है। पहला तो आप उसके पावर को ऑफ कर दें। दूसरा, उसके पानी के जो वाल्व है, मेन वाल्व, उसको बंद कर दें। तीसरा, जो वाटर टैंक है आपका, प्योर वाटर टैंक, जहां से आप प्योर वाटर लेते हैं फॉसेट से, उस सारे पानी को आप निकाल लें, राइट। कहने का मतलब ये कि जो प्योर वाटर टैंक है उसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। सारा पानी आप विड्रॉ कर लें, राइट, स्टोर कर लें कहीं पे, और आप अपने सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं उस पानी को, ये अच्छी बात है। लेकिन पावर को ऑफ करना, मेन वॉल्व को बंद करना और टैंक का पानी को यूज़ कर लेना, ये ज़रूरी है। जब आप वापस आएंगे फिर आपको क्या करना है, सिंपली पावर ऑन करेंगे, मेन वॉल्व जो पानी का बंद किया था आपने उसको भी ऑन करेंगे, और पानी आपका स्टोर होगा और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप और प्रिकॉशनल हैं तो उसमें फ्लश का एक स्विच दिया गया है आपके डिस्प्ले पे। आप 2 बार फ्लश कर सकते हैं यूनिट को, जिससे कि इंटरनल क्लीनिंग हो जाए, फ्लशिंग हो जाए, और फिल्टर की लाइफ और जो पानी की गुणवत्ता है सेम वैसी ही बनी रहे जैसे पहले थी। जी, थैंक यू। इसके साथ सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर प्योरीफायर है वो कितना पावर कंज्यूम करता है? वो बहुत ही माइनर है, पावर लेस देन 50 वॉट्स होता है। इट मीन्स, अगर मैं, ये तो टेक्निकल वर्ड्स है 50 वॉट्स, अगर मैं एक जनरल तरीके से समझाना चाहूँ तो अगर आप प्रतिदिन 2 घंटे वाटर यूज मीन्स वाटर प्यूरिफायर को चलाते हैं, इट मीन्स कि आप प्रतिदिन 15 लीटर पानी लेते हैं, जो कि एक परिवार के लिए बहुत ही एनफ होता है। उस केस में 10 दिन चलाने पर, 10 दिन के यूजेस पे आपको 1 यूनिट बिजली का खर्च आएगा। मीन्स प्रतिदिन 15 लीटर वाटर यूज करते हुए आपको पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर प्योरीफायर है उसकी पर डे की प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना हम पानी प्योरीफाई कर सकते हैं पर डे? राइट, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये वाटर प्यूरिफायर डोमेस्टिक पर्पज के लिए है, राइट। हम इसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं कर सकते, और डोमेस्टिक पर्पज के लिए एक फैमिली में कितने पानी की आवश्यकता होती है, आप अगर मैं कहूँ तो जैसे 4 से 5 मेंबर है अगर फैमिली में, तो 15 to 20 लीटर एनफ होता है, राइट। अगर आप पीने में और बेवरेज बनाने के लिए टी, कॉफ़ी, जूस, कहीं भी इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 लीटर एनफ होता है। इस वाटर प्यूरिफायर से आप मैक्सिमम एक दिन में 40 लीटर्स वाटर ले सकते हैं, जो कि किसी भी परिवार के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ सर मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा वाटर प्योरीफायर बाकी जो उसमें जो फिल्टर है स्पेशली, वो बाकी फिल्टर्स से बेटर कैसे है? यस,
राइट। जैसे हमने बताया है कि जो हम फिल्टर के स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हम फिल्टर्स इस प्योरीफायर्स में लगाते हैं, जिससे कि पानी की गुणवत्ता पहले दिन और लास्ट दिन जब तक वो वाटर प्योरीफायर वर्क कर रहा है सेम रहे, राइट, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे वाटर प्योरीफायर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जब आप नया वाटर प्योरीफायर लाते हैं उस पानी की क्वालिटी कुछ और होती है। कुछ समय यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उस पानी की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती रहती है। परंतु शार्प वेस्टेज वाटर प्योरीफायर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस क्वालिटी, जिस गुणवत्ता का पानी आपको फर्स्ट डे मिलेगा, जिस दिन आपने इंस्टॉल किया है, लास्ट डे भी उसी गुणवत्ता, उसी क्वालिटी का वाटर आपको मिलेगा। ये फर्क है आम वाटर प्योरीफायर और शार्प वेस्टेज वाटर प्योरीफायर। इसके लिए हमने जो फिल्टर कार्ट्रिजेस लगाए हैं वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड को यूज करते हुए बनाया है। और इसी कारण से कुछ ग्राहकों की ये समस्या होती है कि हमारे फिल्टर्स क्या जल्दी खराब हो जाते हैं? नहीं, वो जल्दी खराब नहीं होते, वो आपको बीमार होने से रोकते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी इम्प्योरिटीज का एक कतरा भी आपके प्योर वाटर में ना जाए। हो सकता है औरों के कंपैरिजन में और वाटर प्योरीफायर के फिल्टर्स के कंपैरिजन में इसकी लाइफ थोड़ी कम हो, लेकिन पानी की गुणवत्ता सबसे अच्छी होगी। जी अनवर जी, इसके साथ मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा जो हमारे सर्विस से रिलेटेड स्पेशली है कि हमें एक्स्ट्रा प्री फिल्टर की ज़रूरत क्यों होती है वाटर प्योरीफायर के साथ? यस, जैसा कि मैंने अभी गाइडलाइंस में बताया है, कुछ चीज़ें बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं एक बार फिर से उसी चीज़ को बताना चाहूँगा कि वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ज़रूरी चाहिए किसी भी वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करने के लिए। उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाटर की क्वालिटी, राइट। आज के समय में चाहे कॉर्पोरेशन वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, पानी में फिजिकल इम्प्योरिटीज़ बहुत ही पाई जाती हैं, राइट। कहीं से टैंक लीकेज हो गया, कहीं से पाइप लाइन लीकेज हो जाती है, उसमें बहुत सारी मिट्टी, धूल, बालू, रेत, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, राइट। धुंधला पानी, जिसकी वजह से पानी धुंधला दिखता है। आप भी अगर आप कभी अपने वाटर टैंक को ऊपर चढ़ के, छत पे चढ़ के, टेरेस के पे चढ़ के अगर आप देखेंगे वाटर टैंक को खोल के, तो उसकी तह में नीचे आप देखेंगे बहुत सारी मिट्टी और बालू जमा होता है। ये सारा डे टू डे एक्यूमुलेट होके वहाँ पे जमा हो जाता है। वो जब पानी हमारे वाटर प्योरीफायर में आता है तो हम एक प्रिकॉशनली एडिशनल प्री फिल्टर रिकमेंड करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न है, तो वो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जो आपके इंटरनल फिल्टर कार्ट्रिजेस हैं उसकी लाइफ और बढ़े और जो बाहर का प्री फिल्टर है वो इजीली क्लीन किया जा सकता है आपके द्वारा, ग्राहक के द्वारा। आप भी उसे खोलकर और फ्रेश वाटर से क्लीन कर सकते हैं और इंटरनल फिल्टर्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, राइट, जिससे कि आपका वाटर प्योरीफायर निरंतर इजीली चलता रहे, स्मूथली रन करता रहे। तो इसलिए प्री फिल्टर रिकमेंडेड है कि आप सभी इंस्टॉलेशन के साथ एक प्री फिल्टर का लगाया जाना आवश्यक है। जी ओके, सो अनवर जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका हमारी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्योंकि सर्विसेज को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती, लेकिन आज आपके प्रेजेंटेशन के ज़रिए और आपके इन आंसर्स के ज़रिए हमारे काफ़ी सारे डाउट्स आपने क्लियर किए और हमें काफ़ी सारी अच्छी गाइडलाइंस आपने बताई जो हमें पता होनी चाहिए, हमें ध्यान रखनी चाहिए वाटर प्योरीफायर को यूज़ करते हुए, उसको इंस्टॉल करते हुए। सो मैं हम सबकी तरफ से आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इतने वंडरफुल नॉलेज, इतनी यूज़फुल नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। सो एवरीवन, आज हमने जाना कि वाटर प्योरीफायर के वो कैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, वो क्या है जो हमें पता होनी चाहिए, और वो सारे कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं जो नॉर्मली मार्केट में लोगों को नहीं पता, बट उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें अपनी टीम को, अपने लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से ही समझानी चाहिए सो दैट वो ईजिली उस चीज़ को समझकर वाटर प्योरीफायर का बेस्ट यूज़ कर सकें। सो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के इस सेगमेंट को, इस प्रेजेंटेशन को आपने सुना और इन क्वेश्चन आंसर से आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो विद दैट मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा और मैं थैंक यू करना चाहूँगा अनवर जी का, जिन्होंने आज हमें इतनी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन दी। सो विद दैट एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, साफ पानी पीजिए शार्प वाटर प्योरीफायर के साथ और अपनी फैमिली और अपने लोगों को हेल्दी बनाइए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।
वाटर प्यूरीफायर को इंस्टॉल करने के लिए किन किन मुख्य बातों का, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, उसके लिए हम बात करेंगे अभी। वाटर प्यूरीफायर में हमें सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले पानी का कनेक्शन, पावर पॉइंट मीन्स बिजली का कनेक्शन पॉइंट जहाँ से हम वाटर प्यूरीफायर को इलेक्ट्रिसिटी दे सकें, पानी की मेन लाइन का पॉइंट्स जहाँ से हम पानी का कनेक्शन अपने वाटर प्यूरीफायर से कनेक्ट कर सकें, और एक रिक्वायर्ड स्पेस जो वाटर प्यूरीफायर के लिए और फॉसेट के लिए, जो प्योर वाटर टैप होता है उसके लिए, और प्योर वाटर टैंक के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद हम वाटर प्यूरीफायर की इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वाटर प्यूरीफायर को फिक्स करना होता है, फिर हमें पानी के कनेक्शन करने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर को इंस्टॉल किया है और एक बेस्ट इंस्टॉलेशन कैसे की जा सकती है। ये हमारा वाटर प्यूरीफायर वॉल माउंट इंस्टॉलेशन है। आप देखें कि हमने वाटर प्यूरीफायर का जो मेन यूनिट है, दिस इज़ द मेन यूनिट को हमने यहाँ पे वॉल माउंट इंस्टॉल किया है, और पानी के कनेक्शन जो है वो ये अंडर सिंक वाटर के पॉइंट से दिए गए हैं, और जो इसका हाइड्रोस्टैटिक टैंक है उसको भी हमने नीचे प्लेस किया है। मेन फॉसेट जो प्योर वाटर टैप आएगा वो हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। देखिए बिजली का कनेक्शन जो हमें रिक्वायर्ड होता है 5 एम्पियर, वो भी यहाँ पे हमें अवेलेबल है। वो यहाँ से हमें पावर पॉइंट मिला है, और यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से वाटर के कनेक्शन किए गए हैं, और इसको एक अच्छे तरीके से ये एक कंड्यूट पाइप में इसको डाल दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टैप के लिए भी हमने ये जो मार्बल है उस पर होल करके और इसको फिक्स किया है। इसमें होल करने के लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है जो कि मार्बल के काम करते हैं, उनसे ये होल करवाना चाहिए, और उसके बाद हम इसको फिक्स कर सकते हैं। वाटर का कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे हमने अंडर द सिंक जो वाटर पॉइंट है वहाँ पे वाटर का कनेक्शन करेंगे। और देखिए आप जो टैंक है उसको भी हमने यहाँ पे अंडर द सिंक प्लेस किया है। मेन यूनिट ऊपर है और टैंक को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। ये प्योर वाटर टैंक है, हाइड्रोस्टैटिक प्योर वाटर टैंक है। इस टैंक के बहुत ही फ़ायदे हैं जो हमने पहले भी आपको बताया कि इसमें जो पानी प्योर होकर हम स्टोर करते हैं वो प्योर ही रहता है, क्योंकि ये एयर सील्ड है। इसमें कहीं से बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता है, अंदर नहीं जा सकता है। पानी का कनेक्शन करने के लिए देखिए ये पहले से लगा हुआ पार्ट था जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था। ये जो ऊपर इनका मेन सिंक का कनेक्शन जा रहा है उसके लिए है। ये 3T बॉल वॉल्व इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाइट पार्ट से और ये यहाँ से नीचे से ये वाला पार्ट 3T बॉल वॉल्व जो आपको यूनिट के साथ दिया जाता है। इस 3T बॉल वॉल्व को आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, और जो इनका पहले का कनेक्शन था ऑलरेडी जो सिंक में टैप लगा है उसका कनेक्शन उसी 3T बॉल वॉल्व में हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट निकलता है ये वाला पॉइंट हमारा मेन यूनिट को जाता है। ये रॉ वाटर का पॉइंट है, और यहाँ से पानी जो आपके टैंक का पानी है वो यूनिट में जाता है। तो ये मेन वाटर का कनेक्शन यहाँ से मिला हमें, और यहाँ पे हमें इसको खोलने और बंद करने की भी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया गया है। सपोज जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जब कभी हम बाहर जाएंगे कुछ समय के लिए, हफ्ते या हफ्ते से अधिक, 7 दिनों से अधिक के लिए जब हम बाहर जाते हैं, उस समय इस वॉल्व को हमें बंद करना होता है। इस डायरेक्शन में आप उसे बंद करते हैं, और जब आप वापस आते हैं फिर उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने बंद किया था उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में खोल देते हैं, और ये वाटर कनेक्शन खुल जाता है। राइट। तो यहाँ से प्योर वाटर का पानी ऊपर यूनिट में जाता है, प्यूरीफाई होता है, और फिर आपको प्योर वाटर मिलता है। टैंक को भी हमने ये प्लेस किया है। ये सबसे अच्छी जगह है वाटर टैंक को प्लेस करने के लिए, क्योंकि इसको गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप इसे ऊपर सिंक पे रखते हैं तो गिरने की समस्या हो सकती है, गिरने का चांस बना रहता है। तो ये सेफ़ जगह है, पानी का कनेक्शन भी पूरी तरह सेफ़ है, अच्छी तरह से है। ये जो पाइप आ रहा है, आप एक एडिशनल एक पाइप देख रहे हैं, ये रिजेक्ट वाटर है। जो वाटर प्यूरिफिकेशन के दौरान कुछ पानी रिजेक्ट होता है, वो पानी यहाँ से रिजेक्ट ड्रेन में जाता है। यहाँ पे हमने इसको स्टोर करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। हमने पानी का कनेक्शन देखा अभी कैसे 3T बॉल वॉल्व का कनेक्शन किया गया है। मेन लाइन से हमने वाटर प्यूरीफायर का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन कैसे दिया है पाइप के माध्यम से, और वो पाइप हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। राइट। और जो इनलेट वाटर कनेक्शन है वो यहाँ से वाटर प्यूरीफायर को इनलेट कनेक्शन मिल गया है, और पावर का कनेक्शन यहाँ से मिला।
तो दो चीज़ों का इनपुट इसको चाहिए होता है, एक तो पावर जिससे कि ये रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा पानी जो रॉ वाटर है उसका इनपुट। तो वो रॉ वाटर यहाँ इनपुट कनेक्ट हुआ है, पावर यहाँ मिल गया है, अब ये यूनिट स्टार्ट है। अब जो दूसरे कनेक्शन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टोटल मुख्यतः 4 कनेक्शन होते हैं इसमें। पहला जो पॉइंट है वो रॉ वाटर इनलेट का कनेक्शन है। जो रॉ वाटर आ रहा है, आपका टैंकी का पानी आ रहा है, उसका पाइप यहाँ पे कनेक्ट होता है। 3T बॉल वाल्व से हम नीचे से कनेक्शन लिया है हमने, जैसा पहले अभी देखा आपने। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका रिजेक्ट वाटर के लिए। रिजेक्ट वाटर के लिए कनेक्शन जो जा रहा है, जो पानी, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन में जो RO वाटर प्यूरिफिकेशन होता है उसमें कुछ वाटर रिजेक्ट होता है, उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रीयूज़ नहीं किया है, उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, किसी बकेट में स्टोर करके गार्डनिंग के लिए, मॉपिंग के लिए, या व्हीकल वगैरह को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थर्ड कनेक्शन है वो है टैप का, और फोर्थ जो कनेक्शन है वो है प्योर वाटर टैंक का। टैंक को भी हमने ये अंडर द सिंक प्लेस किया है, और उसके चारों कनेक्शन करने के बाद हम पानी को ओपन करते हैं, और टैप को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, पावर का पॉइंट भी उनको मिल चुका है, और नीचे हमने टैंक को भी प्लेस कर दिया है, और वाटर का कनेक्शन भी इसको कर दिया है। और चारों पाइप को एक कंड्यूट में, देखिए आप, ये PVC की जो कंड्यूट है, पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है, उसमें डाल दिया है, जिससे कि वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यूनिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके डिस्प्ले में जो जानकारी दी जाती है, जो डिस्प्ले है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप यहाँ देखें, डिस्प्ले पे 2 स्विच है, फ्लश और रीसेट। फ्लश मैनुअल फ्लशिंग, वैसे इसमें ऑटोमेटिक फ्लश ऑटो प्रोग्राम्ड है, जो एक निश्चित समय पे RO मेम्ब्रेन को फ्लश करता रहता है, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ती है और अच्छी लाइफ मिलती है। अगर आप फिर भी मैनुअल फ्लशिंग करना चाहते हैं तो आप मैनुअल फ्लशिंग इस बटन को पुश करके कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने फ्लशिंग की है और ये ब्लिंक हो रहा है डिस्प्ले पे। और उस वक्त फ्लशिंग के समय क्या होता है, सारा पानी, पूरा भी जो भी इनपुट वाटर आ रहा है, वो सारा का सारा RO मेम्ब्रेन को फ्लश करता हुआ ड्रेन में जाता है, जिससे कि RO मेम्ब्रेन में जमा हुई कोई भी गंदगी बाहर निकल जाती है और RO मेम्ब्रेन के लाइफ को बढ़ाती है। ये फ्लश स्विच है। दूसरा स्विच है रीसेट स्विच। रीसेट स्विच हम इस यूनिट के जो फिल्टर्स हैं, उस फिल्टर्स लाइफ जो डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं, चेंज फिल्टर का एक डिस्प्ले किया गया और 4 बैटरीज की लाइफ दिखाई गई है। एक्चुअली ये 4 फिल्टर्स लगे हैं, उन चारों फिल्टर की लाइफ को दर्शाता है। इस फिल्टर्स लाइफ में जो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होती है, जब आप कुछ समय यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफायर को, तो फिल्टर्स की लाइफ घटती है। उसका डिस्प्ले आपको यहाँ बैटरीज पे दिखता है, और आप इसको यहाँ से इस बटन का प्रयोग करके इसको रीसेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने वाटर प्यूरिफायर को कुछ समय इस्तेमाल किया और आपके फिल्टर की बैटरी जो दिख रही है वो कम हो गई है, और पानी आपको पूरा एज इट इज़ उसी क्वालिटी का और उसी क्वांटिटी में मिल रहा है। उस समय आप अपने फिल्टर को रिप्लेस किए बिना रीसेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आपको पानी पूरी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का मिलता रहे और फिल्टर्स की लाइफ कम हो जाए, उस समय आप रीसेट बटन का प्रयोग करके उसको रीसेट कर सकते हैं फिल्टर लाइफ को। जब आपको पानी मिलना बंद हो जाए या क्वालिटी में कोई अंतर हो, टेस्ट में कोई अंतर हो, आप कुछ फील कर रहे हो कि हाँ पानी की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं है और यहाँ पे फिल्टर्स की लाइफ भी कम दिखा रही हो, उस समय आप सर्विस कॉल के लिए सर्विस कॉल बुक कर सकते हैं और टेक्नीशियन द्वारा यूनिट को चेक किया जा सकता है। हो सकता है उस केस में कुछ फिल्टर्स को बदलने की आवश्यकता हो। साधारणतः PP फिल्टर और CB फिल्टर सबसे पहले चौक होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ कम होती है। फिल्टर्स को रिप्लेस करने के बाद इस रीसेट बटन का प्रयोग करके हम रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए हमें इस रीसेट बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होता है। 5 सेकंड जब हम प्रेस करते हैं तो पहले वाली फिल्टर की जो बैटरीज है, लाइफ जो डिस्प्ले की गई है, वो ब्लिंक होने लगती है। जब ब्लिंक होने के कंडीशन में जब वो
ब्लिंक होने लगे उस समय हमें छोड़ देना है। ध्यान रहे, जब वो ब्लिंक हो उस समय हमें छोड़ देना है, फिर दोबारा प्रेस करके रखना है। अब ये बीप की जो आवाज़ आई है, ये कंफर्मेशन आवाज़ है कि आपकी जो लाइफ है वो फुल हो गई, क्योंकि इसमें अभी डिस्प्ले पूरा था इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है। फिर अगर दूसरे फिल्टर्स को रीसेट करना हो, सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं। 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, ब्लिंक होने पर छोड़ दें और फिर से एक बार प्रेस करें, वो सेकंड फिल्टर पे आएगा, फिर से वापस प्रेस कर दें। ये फिल्टर को रीसेट करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। अगर तीसरा फिल्टर भी करना है, फिर से एक बार टच करेंगे, वो तीसरे फिल्टर को डिस्प्ले करेगा और फिर से हमने ये तीसरे फिल्टर को लाइफ को रीसेट कर दिया है। चौथे फिल्टर पे जाने के लिए फिर से एक बार मैं टच करूँगा, चौथा फिल्टर डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है और फिर से प्रेस करके रखूँगा और ये चौथा फिल्टर भी फिल्टर रीसेट हो चुका है। ये एक आसान प्रोसेस है फिल्टर को रीसेट करने का। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर पानी आपको उसी मात्रा में उसी क्वालिटी का मिल रहा हो और फिल्टर पे डिस्प्ले फिल्टर की लाइफ कम दिख रही हो तो खुद से रीसेट किया जा सकता है। इस पे मैं एक बार आपको बता दूं, 3 आइकन बने हुए हैं। एक तो प्यूरिफिकेशन का, जब वाटर प्यूरिफिकेशन मोड में होता है उस समय प्यूरिफाई का जो आइकन है सबसे ऊपर वो ब्लिंक होता है। दूसरा फ्लश का, जब यूनिट फ्लशिंग मोड में होता है उस समय फ्लश का आइकन ब्लिंक होता है। किसी भी प्रकार का एरर आने पर, जैसे कि पानी पीछे से ना मिल रहा हो या मशीन में और किसी प्रकार की समस्या हो, उस समय ये एरर का जो सबसे नीचे वाला एरर लिखा हुआ आइकन है वो ब्लिंक होता है। ऊपर चेंज फिल्टर लिखा हुआ है और नीचे चारों फिल्टर के लाइव को डिस्प्ले किया गया है। चेंज फिल्टर का मतलब ये नहीं है कि आपको अभी चेंज करना है, इसको चेक करके फिर चेंज करना है। अगर आपको पानी मिल रहा हो तो फिर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक बेसिक जानकारी थी वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल किया गया है वो बेहतर दिखे और उसकी परफॉर्मेंस हम अच्छी ले सकें। इंस्टॉलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप कभी बाहर जा रहे हो, जब घर से बाहर जा रहे हो कुछ समय के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको यहाँ से पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको फॉसेट खोल देना है और सारे पानी को बाहर निकाल देना है। पूरा पानी जब बाहर निकल जाएगा, पहले पावर ऑफ करेंगे और फिर पूरा पानी बाहर निकाल देंगे। जब पूरा पानी ड्रेन हो जाए उसके बाद आप नीचे से वॉल्व को बंद कर दें और फिर उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। वापस आने पर आप वॉल्व को खोलें, पावर ऑन करें और टैप को थोड़ी देर तक चलने दें। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद वापस टैप को बंद कर दें और वाटर प्यूरिफायर को काम करने दें और पानी को स्टोर करने दें। ये जब कभी हम कुछ समय के लिए, जैसे कि हफ्ता या हफ्ते से ज़्यादा समय के बाद समय के लिए बाहर जाते हैं, उस समय ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आशा है कि मैंने आपको बेसिक जानकारी जो इंस्टॉलेशन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो दी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।